Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 11th accountancy. You have sent me the problem of GST. First, we have to know the exact meaning of GST. Taxes merged into GST. GST rate structure, objectives or advantages of GST, types of taxes under GST, tax structure under GST, accounting procedure. First, we have to know the exact meaning of GST. Goods and service tax. This one is the full form of GST. Goods and service tax. This one is an indirect tax levied at prescribed rate on every supply of goods and services except on petroleum and alcohol for ह्यूमन बीइंग्स। यह एक तरह का अप्रत्यक्ष कर है बेटा, जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस या सर्विस के ऊपर लगाया जाता है। इसमें पेट्रोलियम पदार्थ और अल्कोहल को छोड़ दिया गया है, जो मानव प्रयोग के लिए। सप्लाई ऑफ गुड्स मीन्स सेल ऑफ गुड्स। सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब हो गया सेल ऑफ गुड्स, एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज मीन्स रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। इट इज अ नेशन वाइड टैक्स सीकिंग to unify several indirect taxes। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के टैक्सों को मर्ज कर दिया गया है, जो कर हैं, एंड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल मेन प्रिंसिपल्स ऑफ दिस टैक्स ऑफ वन नेशन वन टैक्स। GST Act was passed in the Parliament on 24th March 2017, and it came into effect from 1st July 2017। मतलब यह टैक्स बेटा 24 मार्च 2017 को पार्लियामेंट में पेश किया गया और 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हो गया। अब इस टैक्स के अंतर्गत कौन कौन से टैक्स मर्ज किए गए हैं? टैक्सेज मर्ज्ड इनटू GST। GST हैज रिप्लेस्ड मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड बाय सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, इनके सारे टैक्सों को मर्ज कर दिया गया है। सेंट्रल लेवल टैक्सेस दैट हैव मर्ज्ड इनटू GST आर एज अंडर। सेंट्रल लेवल के कौन कौन से टैक्स? एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स। रिमेंबर, याद करने का है। एक्साइज ड्यूटी,
service tax and central taxes are merged into GST. आप देखेंगे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंतर्गत जो प्रिंसिपल है कि एक देश है तो एक ही कर होना चाहिए, सेंट्रल के टैक्स को मर्ज किया गया और उसके बाद आपका स्टेट टैक्स, स्टेट लेवल के टैक्स जो हैं वो कौन कौन से मर्ज किए गए। स्टेट लेवल टैक्सेस में मर्ज इनटू जीएसटी, ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स। चुंगी, ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स मतलब जब जिले में आते थे चुंगी लगा करता था। परचेज टैक्स, खरीदारी पर जो कर लगता था। एंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन कर जो लगता था। वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, लग्जरी टैक्स और टैक्सेज ऑन लॉटरी। इतने 6 टैक्स को जीएसटी में मर्ज कर दिया गया, स्टेट लेवल का, 3 सेंट्रल का और 6 स्टेट लेवल का। जीएसटी रेट स्ट्रक्चर क्या है, जीएसटी का रेट क्या है, कैसे ये लगाया जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज आर डिवाइडेड इनटू 5 स्टेप्स। 5 स्लैब्स में ये बटी हुई हैं फॉर कलेक्शन ऑफ जीएसटी। जीएसटी को कलेक्ट करने के लिए इनका 5 स्लैब बनाया गया है। पहला है इसेंशियल आइटम्स इंक्लूडिंग फूड, आवश्यक सामग्री, वस्तुएं जिसमें भोजन भी शामिल है, खाद्यान्न पदार्थ भी शामिल है, उन पर आपका जीएसटी 0%। कॉमन यूज आइटम्स जो साधारण तौर पर हर जगह यूज किया जाता है तो उस पर जीएसटी केवल 5% होगा। दूसरा, स्टैंडर्ड रेट के जो आइटम्स हैं या स्टैंडर्ड रेट जीएसटी का है वो 12% है। मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विसेज स्टैंडर्ड रेट जो है वो 18% है, रेट स्ट्रक्चर। लग्जरी आइटम्स एंड टोबैको, तंबाकू सेवन पर और जो विलासितापूर्ण संसाधन है उनके ऊपर 28% की जीएसटी लगती है। जीएसटी इज पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट इज कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स ऑन सेल ऑफ गुड्स। जीएसटी जो पे की जाती है वो परचेज पर पे कर दिया जाता है और इसका कलेक्शन कस्टमर से, जो यूजर्स हैं गुड्स के, उनको सेल करके इनको कलेक्ट किया जाता है एंड सर्विसेज और सेवाएं प्रदान करके। जीएसटी पेड टर्म्ड एज इनपुट जीएसटी। जब जीएसटी का भुगतान होता है तो उसे इनपुट जीएसटी कहते हैं। इच सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड, इसको किसके अगेंस्ट, जो आपने जीएसटी कलेक्ट किया हुआ है। टर्म्ड एज आउटपुट जीएसटी, जिसे हम आउटपुट जीएसटी कहते हैं, जो कलेक्ट करते हैं। एज सच जीएसटी पेड ऑन परचेज, input GST is not a cost of goods, cost for the purchaser, but is an asset। ये संपत्ति है since it can be set off against output GST।
I mean to say GST collected on sales. Similarly, GST collected on sales is not an income of the seller. This one is not the income of the seller but is a liability. ये बल्कि सेलर की लाइबिलिटी हो जाता है, इसे गवर्नमेंट को पे करना होता है. Points to be noted: usually GST paid on purchase of goods and services, that is input GST, is not a cost for the purchaser but is an asset because it can be set off against output GST, that is GST collected from the customers on sale of goods. Second one, however, at certain cases GST paid cannot be set off against GST collected. In such cases, GST paid on purchase of goods and services is a cost for the purchaser. Following are the cases where GST paid on purchase of goods and services cannot be set off against GST collected. Food and beverages expenses, restaurant bills, इन पर हम इनको सेट आउटपुट से नहीं करते हैं. पेमेंट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, पेमेंट ऑफ मेंबरशिप फी ऑफ ए क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, repairs and maintenance of a building, purchase of vehicles, free gift to staff, payment for goods and services for personal use. GST paid input reversed credited in the following cases. ये डेबिट होता है. क्रेडिट किस किस केस में होता है? परचेज रिटर्न, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर, गुड्स लॉस्ट और स्टोलन, गुड्स डिस्ट्रॉयड और बिकम नॉट सेल्सेबल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स गिवन away as gift or charity. Similarly, output GST is reversed debited in case of sales return, payment of wages and salaries, supply of services to government, electricity and water bills, educational services, health service, traveling expenses and interest. यहाँ पर रिवर्स होती है, जो आउटपुट जीएसटी क्रेडिटेड की गई है वो डेबिट की जाती है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स. It is a comprehensive indirect tax which has replaced all indirect taxes levied by central and state governments, except custom duty, electricity, taxes on petroleum, taxes on alcohol, drinks and taxes levied by local bodies.
all indirect taxes have been merged in a single tax, that is GST. इन सबको छोड़ करके जो भी हैं यूनिफॉर्म GST रेट, देयर आर यूनिफॉर्म रेट्स ऑफ GST across all states and union territories. GST paid is not a cost. GST is a value added tax. So GST is a value added tax because GST paid is set off against GST collected. For example, anyone purchase goods for 1 lakh and sells the same goods to other person for 1,50,000 and GST rate is 12% in such case. Then GST paid by the particular 1 lakh into 12 upon 100, 12,000. GST collected on sale of goods 18,000, 1,50,000 into 12 upon 100. So GST now payable by the person to the government, by the purchaser to the government, 18,000 minus 12,000, 6,000, that is the payable GST. Balance amount is repayable to the government. Objectives, advantages of GST. Decrease in the cost of goods, first one. Second, ease of doing business. Third, developing common national market. Fourth, reduction in tax evasion. Goods becoming cheaper, attracting foreign investment. Types of taxes under GST. There are 3 types applicable for under GST. Central GST, second state GST, or Union Territory GST, UTGST. Third one, integrated GST, IGST. IGST, interstate sale. IGST, sale of, that is sale of goods and services outside the state. It is also levied on import of goods and services into India and export of goods and services from India. मतलब इसे इंटरनेशनल भी कर सकते हैं और स्टेट लेवल का इंटीग्रेटेड GST भी कहा जाता है. For example, a dealer of Rajasthan sells goods to dealer in Madhya Pradesh with rupees 50,000. Suppose the IGST rate is 12%. In such cases, the seller will charge 6,000 as IGST, and this entire amount will go to the central government. So, dear children, इस तरह से सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एज पर द रेट स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट द GST इज चार्ज्ड. इफ द GST रेट इज 12%, it will comprise of 6% CGST and plus 6% SGST. In case of sales outside the state, it will be called IGST 12%. Similarly, if the GST rate is 18%,
it will comprise of 9% CGST, 9% SGST. In case of sales outside the state, it will be called IGST 18% and so on. रिवर्स चार्जेज इसमें लगते हैं बेटा। अब अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होता है, ये ध्यान देने योग्य बात है। इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल्स विद इन द सेम स्टेट, उसी स्टेट में यदि सेल करते हैं तो फॉर परचेज ऑफ गुड्स में परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक और क्रेडिटर्स अकाउंट। फॉर सेल ऑफ गुड्स, बैंक डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, गुड्स सोल्ड। फॉर परचेज रिटर्न्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट to purchase returns account, input CGST to input SGST. For sales return account debit, output CGST, output SGST account debit to debtors. For purchase of fixed assets account debit, input CGST, output input SGST debit to bank account. For expenses account debit, input CGST debit, input SGST debit to bank account. For income, output हो जाएगा वो, credit होगा। For goods withdrawn by the proprietor for personal use, drawing account debit to purchase to input CGST, SGST. For goods given as free sample, as so on. For setting of input CGST against output CGST, output CGST account debit to input CGST account. For setting of input SGST against output SGST, same entry. Now for payment of GST, output CGST account debit, output SGST account debit to bank account. Means with the गवर्नमेंट को आपने पे कर दिया। इस तरह से बेटा एंट्री करते हैं, बहुत दिक्कत नहीं होती है। थैंक यू वेरी मच।